छायाणं नमो लोई सवसाहुणं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, जगत पूज गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। चलिए, घटना पुण्य और पाप को लेकर है। कर्म जो अपना फलदान जीव को देने लग जाता है, थोड़ी सी सावधानी हमें पुण्य की ओर ले आती है, थोड़ी सी असावधानी, थोड़ी सी चूक हमें पाप की ओर ले जाती है। हम मृगसेन सेवन का, मृगसेन जो धीवर है, जो अवंतिका जिसका अपर नाम उज्जैनी है, वहाँ पर थे, उसकी घटना को देख रहे थे। वह धीवर मुनि यशोधर मुनि महाराज के चरणों में एक नियम लेता है, पहली मछली जो मुझे मिलेगी उसे मैं पुनः जल में छोड़ दूंगा, उसे मरण नहीं करूंगा, उसे मैं अपने उपयोग में नहीं लूंगा। वह दिन भर 5 बार उस मछली को पकड़ता है और छोड़ देता है, नियम पे दृढ़ रहता है। उसकी पत्नी जिसका नाम घंटा था, जब वह पहुंचता है घर तो देखता है कि वो खाने को कुछ नहीं लाया पति, तब उसे घर से बाहर निकालकर स्वयं दरवाजा लगाकर सो जाती है। इधर सर्प के काटने से मृगसेन धीवर का मरण होता है। प्रातःकाल सुबह जब उसकी पत्नी उठती है तो वो भी उस चिता में कूदकर अपने आप को मरण को प्राप्त होती है, लेकिन एक अनुमोदना कर जाती है कि मेरे जो पति का नियम था वो मेरा ना। वो उस विशाल नगरी में इन दोनों का जन्म होता है। गुणपाल सेठ के यहाँ मृगसेन धीवर के जीव का जन्म होता है, उसका नाम धन कीर्ति रखा जाता है। इधर एक श्रीदत्त नाम का सेठ वणिक उसी राज्य में, विशाल नामक राज्य में, जिसमें घंटा का जन्म होता है। अब हम थोड़ा सा भी जन्म का हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा कहने में आता है कि उसका जन्म उनके यहाँ हुआ ऐसा, लेकिन अभी घटना शुरू हुई है। हमने देखा कि अचानक वहाँ का जो राजा था, उस राजा का उस गुणपाल की लड़की के ऊपर मोहित हो गया और उससे विवाह करने के लिए जब प्रस्ताव गुणपाल सेठ के पास भेजा तो गुणपाल सेठ ने अपनी पत्नी का भी मन टटोला और अपनी बेटी का भी मन टटोला। जब पत्नी से उसने कहा कि क्यों ना हम राजा से शादी कर दे, तो पति ने स्पष्ट कह दिया, आप कैसी बात करते हो, मेरी बेटी धर्मात्मा है और हम सब धर्म को, जिन शासन को मानने वाले लोग, हम विधर्मी में अपने बेटी का कैसे दे देंगे, वो तो मिथ्या दृष्टि है। और मेरी बेटी को हाथी के पैर के नीचे कुचल जाना मंजूर है मुझे, लेकिन किसी विधर्मी को देना मंजूर नहीं है। वह गुणपाल सेठ अपनी बेटी के पास पहुंचता है, बेटी से पूछता है, बेटी देख रिश्ता आया है तेरा राजा के लिए, और स्वयं राजा ने चला के ये रिश्ता भेजा है, बोल तू क्या चाहती है। बेटी कहती, पिताश्री आपको क्या हुआ है, मैं जिन शासन में मेरा जन्म हुआ और जिन शासन की मैं भक्त होकर जिस वीतराग भगवान की मैंने अभी तक भक्ति की है, क्या यह शोभा देगा कि मैं मिथ्या दृष्टियों के जाके अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाऊं? क्या ये आपको भी शोभा देगा कि आप जिन शासन को छोड़कर मुझे वहां देंगे? नहीं, मैं मरना मंजूर कर लूंगी, लेकिन कृपया करके आप मुझे राजा के यहाँ ना दे, चाहे आप भिखारी को दे दे। किसको दे दे? चाहे वो भिखारी धर्मात्मा हो, लेकिन हो वीतरागता को मानने वाला हो। गरीब होगा मुझे मंजूर है, लेकिन मैं सेठ के यहाँ पे रह के मिथ्या दृष्टि से विवाह नहीं करना चाहती। तो कहती, धन्य बेटी तेरा जीवन, धन्य तेरा जीवन जो तूने इस जिन शासन को और
धन को और धर्म में चुनने की बात आई तो तूने धर्म को चुना, धन को नहीं चुना। तूने धर्म को हे मानकर, धन को हे मान के इस धर्म को अपना लिया। अपनी पत्नी धनश्री को, वह जिसके गर्भ में अभी मृगसेन धीवर का जो जीव गर्भ में है, उस अपने सेठ श्रीदत्त पे विश्वास करके कि कृपा करके मेरी पत्नी को जब तक मैं ना लौटूं तब तक इसे आप रख लेना, मैं सही व्यवस्था होने पर उसे ले जाऊंगा। और राज्य को इसलिए छोड़ना पड़ गया कि कहीं राजा मेरा धन भी हरण न कर ले और मेरी पत्नी को भी हरण कर ले, मेरी बेटी को भी। तो उसी रात में उसने पूरा नगर ही छोड़ दिया। और ये सत्य भी है कि जहाँ पर दुष्ट लोग का वास हो वो बहुत दूर से छोड़ देना चाहिए। और जहाँ पर मिथ्या दृष्टि लोग रहते हो, जहाँ का राजा मिथ्या दृष्टि हो गया हो और अन्याय करने लग जाए, तो कहते हैं उस कृतघ्नि राजा को तो दूर से छोड़ देना चाहिए। कहावत आती है, अगर श्वान हो तो उसे 20 कदम दूर से निकलो, अगर पागल हाथी मिल जाए तो उससे 100 कदम दूर से निकलो, सिंह मिल जाए तो 200 कदम दूर से निकलो, वह कृतघ्नि लोग मिल जाए तो नगर ही छोड़ दो, नगर छोड़ दो, क्योंकि कृतघ्नि तुम्हें कहीं भी। उन्होंने तुरंत रात के उस मध्याह्न रात्रि में अपना नगर, दोनों ने, पिता ने और पुत्री ने, उस नगर को छोड़ दिया। श्रीदत्त राजा, श्रीदत्त सेठ के यहाँ जब वो रह रही थी, तब तक तो श्रीदत्त सेठ ने उसको खूब परेशान किया, क्योंकि उसे लगता था कि ये मेरे यहाँ जबरन रह रही है। क्योंकि देखो, पराये घर में सबको कष्ट होता है, परदेश में नरेश को भी क्लेश होते हैं, है ना। अब उसके लिए परदेश हो गया ये भी, क्योंकि पति चले गए, धन वैभव है नहीं, दूसरे के यहाँ रहना है। कैसा विचित्र पाप का उदय आया, जो अभी तक सब कुछ सुख शांति से चल रहा था, सब कुछ चित्र विचित्र, है ना, अस्त व्यस्त हो गया। अब जब ये संयोग से उनके पास पड़ोस में एक पुण्यात्मा, धर्मात्मा, वीतरागता को मानने वाले ने एक बार 2 मुनि महाराज का, एक गुप्ती शिव गुप्त मुनि और एक मुनि गुप्त मुनि नाम के 2 मुनि महाराजों का पड़गान किया। उन दोनों मुनि महाराज का जब पड़गान किया, संयोग से जो मुनिगुप्त मुनि महाराज की निगाह उस पर धनश्री पर पड़ी। धनश्री की उस सुक्ति काया को, उसके चेहरे को देखकर उन्होंने कहा, देखो, अपने ज्येष्ठ मुनि महाराज से कहते हैं कि हे मुनि महाराज, इसके ऐसे पाप कर्म, इसके जीव, इसके घर में कौन पापी जीव आया है जो कितना इसको कष्ट उठाना पड़ रहा है। देखो, पूरा परिवार ही आज पूरा नगर छोड़ के, पति चला गए, बेटी चली गई, धन चला गया, ऐसा कौन सा पापी जीव है। तो शिवगुप्त मुनि महाराज कहते हैं, हे अनुज, तुम ठीक नहीं कह रहे हो, ये बिल्कुल तुम्हारा विचार ठीक नहीं है। और ये बात श्रीदत्त वो सेठ सुन रहा था। श्रीदत्त बड़े ध्यान से सुनता है कि क्या कहते हैं मुनि महाराज, आखिर इसके भविष्य के बारे में इनकी क्या चिंतन, क्या योजना है, इनने कर्म के उदय को कैसे देखा है। देखना, उनने अपने अवधि ज्ञान से उसके कैसा भविष्य को देखा। और मुनि महाराज कहते हैं, इसके गर्भ में जो पुण्यात्मा आया है उसकी तो कहना ही क्या है। इसका विवाह इस श्रीदत्त की कन्या से होगा। अब देखो, इसका विवाह किससे होगा? इसी श्रीदत्त सेठ की कन्या से होगा जो इसके पास में है। और इसी राज्य के राजा की कन्या से भी इसका विवाह होगा और आधा राज्य का ये स्वामी होगा। इसका पुण्य इतना तेज रहेगा कि बड़े बड़े लोग इसकी सेवा करेंगे, बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति इसकी सेवा करेंगे। और यहाँ तक कि इसके पूरे इस नगर के सारे सेठ भी इसको अपना स्वामी स्वीकार, मुखिया स्वीकार करेंगे।
ये बात जैसे ही श्रीदत्त सेठ को कानों में पड़ती है, वह श्रीदत्त सेठ विचार करता है, देखो मेरा और मेरा पुत्र अब इस नगर का सृष्टि नहीं होगा, इसके गर्भ में रहने वाला जीव होगा। बस इतनी सी ईर्ष्या उसके मन में द्वेष पैदा कर देती है और पूरा प्लान बनाता है कि नियम से अभी जीव को खत्म करना है। इधर उसकी पत्नी भी उससे ईर्ष्या करती थी श्रीदत्त की। क्यों? क्योंकि महिलाओं में महिला के प्रति ईर्ष्या होती है। देख लेना आप, भले तुम स्वीकार करो चाहे ना करो, महिलाओं से ईर्ष्या विशेष तौर से होती है, पुरुषों से नहीं होती इतनी ईर्ष्या महिलाओं को जितनी अपनी जात से होती है। ये सत्य है, बता रहा हूं आपसे। आचार्य भगवान ने मुख माटी में लिखा, स्त्री में ईर्ष्या का ना होना एक असंभव सी घटना। क्या लिखा? स्त्री में, महिला में ईर्ष्या का ना होना एक असंभव सी घटना। मुख माटी के अंदर लिखा है, पंक्तियां थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है लेकिन भाव यही है। एक असंभव है, ये महिलाओं में हो ही नहीं सकता कि उसमें ईर्ष्या ना हो, जलन ना हो। अब देखो उसके मन में क्या ईर्ष्या, उसके मन में ये ईर्ष्या, आखिर इनने इसको क्यों रखा घर में। देखो ये नहीं सोच रही कि एक मेरी ही जात वाली है, मेरे ही जैसी ये भी महिला है, आज इसके ऊपर संकट आया है तो इस संकट में मैं साथ दूंगा कि नहीं दूंगा। अच्छा बताओ, संकट में अपना जाति का ही व्यक्ति तो संकट में साथ देता है, और देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए, देना ही चाहिए कि भाई अगर साधर्मी साधर्मी का साथ ना करे तो। और बता दूं आपको, इसका प्रमाण दे दूं आपको, अगर अभी भी मन भर रहा नहीं हो आपका, आपको लगता हो कि नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं करते, बता दूं, प्रमाण दे चल देता हूं। मान लो जब गर्भ में कोई कन्या आती है किसी के, तो सबसे पहले उस कन्या का विरोधी कौन होता है बता दो पहले? महिला होती है कि पुरुष होता है? कन्या अगर गर्भ में आती है तो सबसे पहला उसका विरोधी उसकी ही जात वाली कौन? महिला। अरे एक और बेटी आ गई, बेटी आ गई हमारे घर में, कौन चलाएगा हमारे वंश को? हमारे वंश को अब आगे क्या देखेगा? कौन करेगा इसका विरोध? महिला वर्ग। पुरुष वर्ग तो फिर भी सहन कर लेता, कोई बात नहीं है, एक है एक और दो हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो, और सबसे पहले उसको गर्भपात करने की बात भी या तो सासू करेगी या ननंद करेगी या स्वयं खुद करेगी या कोई और कोई उसे राय देगा। महिला ही राय देगी कि तुम्हारी अगर कन्या है तो गिरा दो, कन्या है तो गिरा दो। कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा अपराध है, ये तुम जान नहीं पाते। कन्या ही कन्या की विरोधी हो जाती, महिला ही महिलाओं की। तुम्हें ये नहीं लगता थोड़ी देर के लिए कि मैं भी तो महिला हूं, मुझे गर्भ में मार दिया होता तो क्या होता? मुझे भी महिला समझ के, कन्या समझ के मुझे मार दिया होता गर्भ में, तो मैं क्या आज जन्म ले पाती? क्यों है आपका विरोध इतना कन्या से? और देखो अगर कोई पुरुष कुछ कह देता है, महाराज महिलाओं को बराबर का अधिकार ही नहीं है कि नहीं? तुम कैसे देखो अभी कितने महाराज भेदभाव क्यों करते हैं पुरुष में और बेटियों में? होते हैं आपके कितने कितने ज्वलंत प्रश्न करते हो आप लोग। महाराज अब बेटियों को निम्न समझा जाता है, बेटियों को क्यों सर्विस नहीं की दी जाती है, करने का मना करते हैं। महिला है तो महिला को घर से क्यों नहीं निकलने दिया जाता है, महिलाओं को दुकान क्यों नहीं करने दी जाती है? अरे हम तो बाद में विरोधी है, पुरुष तो, तुम तो जन्म से विरोधी हो उनके।
तुम तो गर्भ से विरोधी हो। बेचारी अभी तो गर्भ में आई है, हम तो बाद में तुम्हारा जन्म के बाद कह रहे हैं कि नहीं इनको घर में रखो। और हमारा पुरुष वर्ग का तो ध्येय अलग है, वो ध्येय अभी बताऊंगा क्या है। लेकिन फिलहाल तो तुम महिलाओं के पक्ष में तो आ जाओ, कम से कम तुम तो जन्म लेने दो उस महिला को, बालिका को, तुम तो सांत्वना दो। तुम्हारे चेहरे जब होते हैं ना, जब कोई कन्या जन्म लेती, तुम देखो कैसे मुंह ऐसा है तुम्हारा, ऐसा हो जाता है जैसे तुम पे बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हो। ए बेचारी को एक और कन्या हो गई। कैसे कहते हो तुम, कैसे करते हो? सही बता रहे, बेचारे को देखो एक और लड़की हो गई। धिक्कार है तुम लोगों को। तुम ये बात कहते शर्म नहीं आई? तुम ये कहते मन में शर्म बिल्कुल नहीं आएगी? अरे तुम्हें तो ये कहना चाहिए था, हाँ धन्य है, एक मेरा एक वंशज और बढ़ा, मेरी एक और आई। कम से कम मेरी महिला समाज में एक और जीव ने जन्म लिया, कम से कम मेरा पक्ष एक और बढ़ गया। लेकिन तुमने स्वयं विरोधी हो तुम, इसलिए कह रहा हूं मैं। इसलिए तुम भले ही कहते हो ईर्ष्या नहीं करते हम। आज या कल कोई बात नहीं, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहता मैं। सुनो, मैं व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहता, लेकिन तुम लोगों को ये तो सोच, इधर देखो, तुम लोगों को ये सोचना चाहिए। और एक बात याद रखना, जो ये गर्भपात आप कराते हो ना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। गर्भपात से बढ़ के कोई पाप संसार में बिल्कुल नहीं है। एक बात याद रखना, तुमने गर्भ में आने वाले जीव की हत्या करके एक संगी पंचेंद्रिय की हत्या की है। तुमने एक मुनि की हत्या की है, एक आरिका की हत्या की है। याद रखना क्या कह रहा हूं मैं। तुमने गर्भ में आने वाले जीव का अगर गर्भपात कराया है तो नियम से एक आरिका की, एक मुनि की, एक देश रक्षक की, एक देश के महान व्यक्ति की हत्या की है, ये मान के चलना। क्यों? वो इसलिए कह रहा हूं कि वो जीव आरिका बन सकता था, मुनि बन सकता था, देश का सैनिक बन सकता था, देश का प्रधानमंत्री बन सकता था, तुम्हारी समाज का समाज सेवक बन सकता था, कोई अच्छा महान व्यक्ति बन सकता था। तुमने गर्भपात करा के ऐसे महान जीव की हत्या कर दी है। तुमने ये बात याद है। और तुमने हत्या कर तो दिए, लेकिन आगे ये चेन तुम्हें भी, जब तुम्हें आने वाले भवों में तुम जब निपुति होगी, जब तुम्हें संतान नहीं होगी, तुम जब बांझ होगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमने गर्भपात करा के कितना बड़ा अपराध किया। हमने कौन सा पाप किया? आप पूछते हो ना, महाराज हमें कौन सा पाप किया? हमारे यहाँ क्यों संतान नहीं होती? हमारे यहाँ संतान कहाँ चली जाती है? कहीं नहीं चली जाती। तुमने उस समय जो जीव आया था, उस जीव को जो तुमने हत्या कर दी, उस हत्या के कारण अब तुम्हें भविष्य में कोई संतान होने की अब संभावनाएं खत्म हो गई। ये शाश्वत सत्य मानना, इस बात को मैं कल्पना नहीं कह रहा हूं आपसे। एक बात हमेशा याद रख लेना, कभी भी गर्भपात जैसा महान अपराध नहीं करना। ये संगी पंचेंद्री मुनि महाराज आरिकाओं की हत्या है। एक समाज के महान व्यक्ति, प्रधानमंत्री, सैनिक, आपके समाज के महान कोई भी व्यक्ति बन सकता था, विद्वान बन सकता था। आने वाली पीढ़ियों की हत्या तुमने कर दी किसी का गर्भपात करा के। ये गर्भपात अगर तुमने कराया है तो आने वाले भवों में तुम निपुति होगे, बांझ होगे, भवों तक तुम्हें संतान प्राप्त नहीं होगी। और तुम्हारी भी हत्या कई बार होगी। तुम कई बार गर्भ में मरोगे, गर्भ में तुम्हारा मरण होगा। इस बात को समझ रहे हो? तो कभी भी किसी की गर्भ में हत्या नहीं करना। गर्भपात एक महान पाप है।
आगे आपसे वो बात करता हूं। ईर्ष्या अब नहीं करना महिलाओं के साथ, अब तो कम से कम अच्छा व्यवहार करना। तुम कुछ मत बोलो, नहीं कह सकते हो तो इतना तो मत कहो, तुम मौन नहीं हो जाओ। अगर आप मान लो नहीं बोल पा रहे हो, मौन हो जाओ, कोई बात नहीं, जो है कोई बात नहीं। उनके यहाँ है, उसके प्रति सिंफेती, उसके प्रति अच्छी भावना रखो, समझ रहे हो कि नहीं। या फिर आगे जाके यूँ मत कहो कि हमें महिलाओं को समान अधिकार क्यों नहीं मिलता, महिलाओं को क्यों ऐसे स्वतंत्रता नहीं मिलती, ऐसे ऐसे आप बातें जब करते हो ना, समझ में आ गई है। स्वच्छ नहीं, हम महिलाओं को ऐसे बांध के रखा जाता है, घर में कैद करके रखा जाता है, पुरुष वर्ग को ही सिर्फ महत्व दिया जाता है, महिलाओं का कोई महत्व नहीं है, ऐसे प्रश्न आते हैं। हाँ, अब तो उत्तर भी देता हूँ, मैंने खूब उत्तर भी दिए, बता रहा हूँ। एक बात याद रखना है ना, तो अब आगे बढ़ता हूँ। तो महिलाओं से ईर्ष्या के कारण उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। उसकी जो श्री दत्त की पत्नी थी, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। संयोग से जब इसको पता पड़ा तो इसने अब थोड़ा सा उसके प्रति कि ये सेठ बनेगा, अब कहीं ऐसा ना हो कि इसको पता पड़ जाए कि मेरी ईर्ष्या के कारण ये, तो इसने अपना बिल्कुल ऐसा चेहरा श्री दत्त ने धनश्री के सामने, अरे अब तुम्हें अच्छे से रखने लगा वो, इसलिए कि इसकी बच्चे की हत्या हो जाए लेकिन इसको पता ना पड़े कि मैंने की। देखो कैसा अंदर से, कैसा कपट, कैसा छल, अंदर से कूट कूट के कैसा भरा है ना। बस उसने जैसे तैसे उसको जब धनश्री ने जन्म दिया और धनश्री ने उसे जन्म दिया, तो ये तो चाहता ही था। श्री दत्त को जैसे ही पता पड़ा कि एक पुत्र का जन्म हुआ है, तो उसे मुनि महाराज की बात याद आ गई कि ये तो तय है कि दिगंबर साधु ने कहा है, तो ये सच है कि ये आगे जाके महान सेठ होगा। लेकिन जब मैं इसको खत्म कर दूंगा तो फिर ये सेठ कैसे होगा? ना बजेगी बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी। बस इस आधार पर उसने एक चांडाल को बुलाया और सारे नगर में पहले ये घोषणा करा दी कि ये तो मृत पैदा हुआ है, इसका पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ है। और चुपचाप उसने इस चांडाल से कहा कि ये ले पैसे, ये ले धन, और इस बेटे को चुपचाप ले जाके तुझे मारना है। और उस चांडाल को बेटे को सौंप के इधर उसकी माँ से कह दिया कि आपका तो पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ था बहन, मुझे बहुत दुख है, तुम्हारा पुत्र अब जीवित हुआ नहीं, मैं क्या करता। अब वो जब होश में आई, क्योंकि वो तो बेहोश थी, मूर्छित थी जन्म दे के, जब उसे होश आया तो बड़ा उस रोने लगी। लेकिन अब करती क्या, वो तो भाग्य को स्वीकार किया कि देखो मेरा कैसा है भाग्य कि पति चले गए, इधर बेटी भी चली गई, धन वैभव सब चला गया, और रहा सा एक पुत्र जिसको जन्म लेना था वो भी चला गया। इधर चांडाल लेके जब उस बेटे को लेके शमशान में पहुंचा, और शमशान में पहुंच के जब उसने उस कंबल को थोड़ा सा हटाया जिसके अंदर वो पुत्र था, तो आश्चर्यचकित रहता है कि इतना सुंदर पुत्र जिसकी कमल की तरह आंखें हैं, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर सुंदर छोटे छोटे पैर के, जब वो छोटे से होता है ना बच्चा, सबसे सुंदर लगता है वो, है ना, बिल्कुल एकदम गिलबिला है ना, छोटा सा होता है एकदम, और एक दिन का होता है तो एकदम हाथ में लेने में उसे डर सा लगता है, बिल्कुल सुंदर सा एकदम हाथ पर चला रहा है, मुस्कुरा रहा है, और उसकी आंखें एकदम इतनी बड़ी बड़ी दिख रही, नासिका एकदम सुंदर नाक है उसकी, कपाल एकदम उसका जो खिला हुआ है उसका, और अभी जिसके रोम छिद्र खुले हैं खिलखिला रहा है, हाथ छोटे छोटे हैं उसके, उंगलियां बिल्कुल छोटी छोटी सी उंगलियां उसकी ऐसी चंचल हो रही है, और बड़ा सुंदर सा वो। जैसे उसने उसकी तरफ देखा
और उसकी दृष्टि से जैसे मिली तो जैसे उसकी दृष्टि ने इसको बांध लिया हो, चांडाल को बांध लिया अपनी दृष्टि। तो वो सोचने लगा इतना सुंदर पुत्र को और मैं अपने हाथ से तो नहीं मार पाऊंगा, मैं तो इसको नहीं मार पाऊंगा, इसका जैसा भाग्य होगा, और इसको वहीं छोड़ देता है, एक तरफ शिला पे छोड़ देता है। जैसे उसको शिला पे छोड़ता है और शिला पे छोड़ के ये चला जाता है। अब जैसे ये छोड़ के शिला पे जाता है, इधर से इंद्रदत्त सेठ वहां से गुजरता है। जो इंद्रदत्त सेठ था इस श्रीदत्त सेठ का बहनोई था, मतलब इसका बहन का पति। उसने जैसे उसकी निगाह पड़ी कि रोने की आवाज आ रही है, तो उसने देखा कि आसपास ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। तो देखता है कि ये बालक चट्टान पे लेटा हुआ है, हाथ पैर फेंक रहा है और रो रहा है एकदम से। और ये उठाता है तो इसकी निगाह भी बंद जाती, जैसे एक सम्मोहन, उसके अंदर एक सम्मोहन शक्ति है। तुम में कैसा सम्मोहन है या कोई जादू टोना, बस वही उसके अंदर ऐसा सम्मोहन जादू टोना सा हो रहा हो, जो देख रहा है वही उसको सम्मोहित हो रहा है। तो उसने उसको उठा के, चूंकि संयोग से उसको कोई पुत्र नहीं था, कोई उसकी पत्नी को एक भी संतान नहीं थी, तो अपनी पत्नी के पास ले जाके वो कहता है कि सुनो, देखो अपना भाग्य आज चमका है और ये पुत्र आया है, ये पुत्र मुझे प्राप्त हुआ है, तुम इसे रख लो और अपना पुत्र बना लो। वो भी जैसी देखती तो कहती हाँ बिल्कुल, ये तो मैं अपना पुत्र बना लूंगी। कैसा है जिसका भाग्य, जिसको मरने के लिए शमशान में छोटा हो, सुनो, जिसको मरने के लिए शमशान में छोड़ा हो, वो शमशान से उठ के महलों में पहुंच जाता है पुण्य की प्रबलता। शमशान से भी पुण्य उसे महलों में पहुंचा देता है। ये पुण्य आत्माओं का विशेष पुण्य है। इसको बोलते हैं निदत्तित पुण्य। कौन सा बोलते हैं इसको? निदत्तित निकाचित पुण्य जिसके पल्ले में होता है, उस भाग्यवान को शमशान में भी शिव मिल जाता है। उस भाग्यवान को शमशान में भी सहारा मिल जाता है। और जब उसको सेठ उठा के ले गया और उसने महान उत्सव मनाया, देखो एक तरफ तो श्रीदत्त सेठ ने जिसको मरने के लिए चंडाल लगाया हो, और वहीं उसका भाग्य, उसका कर्म एक महान उत्सव मना रहा है ना। दुनिया दुरंगी मकामे सराय, कहीं खेल खूबी कहीं हाय हाय। एक तरफ तो माँ अपने बच्चे का मरण का शोक मना रही है, उसे क्या पता कि उसका बेटा जिंदा है। दुनिया दुरंगी मकामे सराय, मतलब ये सराय ये कैसा है, ये दुनिया कैसी है? सराय। यहाँ पे मुकाम सराय के बात है, आज यहाँ कल वहाँ। कहीं खेल खूबी, कहीं तो उत्सव मन रहा है, कहीं जन्म का शोक उत्सव मन रहा है, कहीं मरण का शोक मन रहा है। ऐसा ही होता है, एक तरफ दिया जलता है, एक तरफ दिया बुझता है। आयु कर्म इसी को कहते हैं। जब आयु हो अपने पल्ले में तो संसार में कोई नहीं उसका मरण कर सकता, और जब आयु कर्म नहीं हो तो संसार से बड़ा सा बड़ा वेद उसे बचा नहीं सकता। वो इधर मां शोक मना रही है, उधर इंद्रदत्त सेठ के घर में उसके बालक की खुशियां मन रही, जबकि उसका बालक है ही नहीं। और इंद्रदत्त सेठ उस बालक के जन्म की खुशियां इसलिए मना रहा है कि उस बालक का पुण्य उसे मजबूर कर रहा है खुशियां मनाने के लिए, कि मेरा पुण्य तुम्हें खुशी मनाना होगी, कुछ भी करो, मेरा पुण्य इतना तेज है कि तुम्हें खुशी। वो इंद्रदत्त सेठ
और जब पूछा कि आपके यहाँ तो संतान कहाँ से आई, तो उसने कहा कि मेरी पत्नी को गुड़ गर्भ था। जब एक गुड़ गर्भ होता है, योनि के बारे में आप पढ़ोगे, थोड़ा सा आगम को देखा करो। हमारे यहाँ 3 प्रकार की योनियां होती है संतान उत्पत्ति की, मनुष्यों में विशेष तौर से। तो महिला में 3 प्रकार के गर्भ होते हैं, उनको योनि स्थान बोलते हैं। एक होती वंशपत्र, एक होती शंखावर्त, और रहती कूर्म। कूर्म मतलब कछुए की भांति। तो जो वंशपत्र होती है, इसमें सामान्य जीवों का जन्म होता है। सामान्य मतलब अपन जैसे सामान्य लोग होते हैं, इनमें। और जो क्रूर मतलब कछुए की भांति होती है योनि स्थान, उसमें शलाका पुरुषों का जन्म होता है, जैसे कि तीर्थंकर हुए, इनका। और जो जिनको संतान नहीं होती, उनकी शंखावर्त योनि होती है, उसमें संतान उत्पत्ति नहीं होती कभी, उसमें घुमावदार होता है वो, तो कभी भी उसमें जीव का जन्म हो आ ही नहीं पाता उसमें, जीव मतलब इस तरीका का उसका आवाज। तो ये समझ में आ गया। अब तो ये जन्म स्थान कर्म, देखो कर्म की ये सब तुम्हें वो बता रहा हूँ, ये नाम कर्म की फैकल्टियां हैं जिसमें नहीं, चक्रवर्ती बनवाने के लिए आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि वो निसंतान होती है कि नहीं होती। बहुत सारे कहाँ मिला आपने प्रमाण, आज तक कोई ने नहीं मुझे दिया। आप कहाँ आपने पढ़ा है कि पहली बात ये आप पढ़ना, प्रथमानियों का आप पढ़ते रहे तो आप मुझे बताइएगा कि चक्रवर्ती की पटनानी निसंतान होती है, पहला। दूसरा, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वो संतान उत्पत्ति इसलिए नहीं करती कि उसका रूप न चला जाए। ये किंवदंती जैसा मतलब चला चला आया है, सुना सुना, कहीं इसका प्रमाण मिला नहीं। दूसरा, वो नरक जाती, ये भी कहीं प्रमाण नहीं मिला। लोग कहते हैं कि वो पटरानी, ये भी आप इसमें भी थोड़ा सा कहीं मिले प्रथमान योग में तो थोड़ा सा बताना, ताकि अपन लोग इसको, क्योंकि मुझे आज तक पढ़ने में नहीं मिला, इसलिए उसके बारे में अभी मैं कुछ कहता है। समझ गए? अभी याद रहेगा जन्म के 3 स्थान आपको ये, क्योंकि आपको कर्म सिद्धांत भी इसके साथ साथ देता चला जाऊंगा, ताकि आप कर्म सिद्धांत को आप इससे समझिएगा, है ना। तो इसका एक चीज तो अपने ये समझ में आ गई कि नियम से भाग्यवान पुण्यवान होना चाहिए। 2 चीज इसमें आप समझ लीजिए कि इसके ऊपर आपत्तियां क्यों आ रही है, और आपत्तियां भी इसकी संपत्तियां कैसे बन रही है। इसने पूर्वों में जो हिंसा की थी, मछलियों को मारा था, धीवर था, धीवर के जन्म में, इससे पूर्व में भी इसका जो पर्याय अपन देखेंगे तो इसने कुछ ऐसे हिंसात्मक काम किए थे जिससे आज इसके ऊपर हिंसा का आपत्ति आ रही। लेकिन मात्र एक मुनि महाराज की आज्ञा का देखो कितना बड़ा फल है कि गुरु की एक कहना मान लिया उसने, एक भवितव्यता उसकी कितनी सुंदर थी, उसका कैसा आने वाला भविष्य कितना सुंदर होने वाला था। और जब किसी का भविष्य बहुत सुंदर होने वाला होता है तो वो गुरु की बात को पहले स्वीकार कर लेता है, मान लेता है। और जिसकी भवितव्यता डामाडोल हो जाती है वो गुरु की बात को स्वीकार ही नहीं कर पाता, गुरु की बात को भी नकार देता है, नहीं मुझसे ऐसा नहीं होगा। देखो बात याद रखो, सीखो कि जिसका जीवन संकट में हो, जिसको भोजन की भी मिलेगा कि नहीं, जिसका भोजन ही वो हो और वो छोड़ सकता है, तो तुम लोगों से जब कहा जाए कि तंबाकू छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, शराब छोड़ दो, नॉनवेज छोड़ दो, जिन पदार्थों में ऐसा मांसाहार मिला है फिर भी तुम नहीं छोड़ते, कितनी विचित्र घटना। एक शुद्ध मांसाहारी एक गुरु के कहने पर अपने मांस को छोड़ दिया उसने कि नहीं
गुरु ने कहा है, दिगंबर साधु जिसको जानता नहीं पहचानता नहीं, जिसने बस दूर से दर्शन किए, ये सिर्फ उसकी भवितव्यता ही तो है। और एक सब कुछ जानने वाला, पानी छान के पीने वाला, रात में खाने से बचने वाला, सच्चे देवसास गुरु का भक्त, परम वीतराग भगवान का भक्त, जो सब कुछ जानता है, चींटी भी मारने से जो बचाता है, फिर भी गुरु की बात को नहीं मान पाता, गुरु की बात को हृदय में स्थान नहीं दे पाता, तब लगता है कि जिसने कौन श्रेष्ठ है, इससे तो वो चांडाल श्रेष्ठ है, वो धीवर श्रेष्ठ है, कि वो भील श्रेष्ठ है, कि वो लोमड़ी श्रेष्ठ है, कि वो सिंह श्रेष्ठ है, वो सियार श्रेष्ठ है, कि तुम जैन श्रेष्ठ हो, तुम भक्त हो, तुम बताओ कौन श्रेष्ठ है? आप ही फैसला करो तो ज्यादा अच्छा होगा। कौन श्रेष्ठ है? एक तरफ तुम हो और एक तरफ सियार है, चांडाल है, कुत्ता है, बिल्ली है, एक भील है, धीवर है, सुअर है। ये श्रेष्ठ है जो गुरु के संकेतों को मान लेते हैं कि तुम श्रेष्ठ हो, जो गुरु के संकेतों को नकार देते हो। कौन श्रेष्ठ है? बोलो, कौन श्रेष्ठ है? मानते हो कि तुमसे वो श्रेष्ठ है? क्यों? इसलिए क्योंकि वो तुमसे ज्यादा अपना समर्पण रखता है गुरुओं के प्रति। जब उस चांडाल ने भी उसको छोड़ दिया और पहुंच गया, सोचो कितनी बड़ी बात। और जो नियम की रक्षा करता है, ये भी एक अपने दिमाग में लिख लेना, अपने मन में हृदय पटल पे इसको अंकित कर लेना कि जो व्यक्ति नियम को अपने जीवन में सुरक्षित रखता है, नियम का पालन करने में अपने आप को सब कुछ समर्पित करता है, नियम की रक्षा करता है, नियम का पालन करता है, नियम से वह नियम उसकी रक्षा करता है, उसका पालन करता है। ये नियम का नियम याद रखना। नियम का नियम क्या है? रक्षा रक्षति। तुमने उसकी रक्षा की तो वो तुम्हारी रक्षा करेगा ही करेगा। आज उसकी रक्षा कौन कर रहा है? उस बेटे की नियम। जो उसने मछली को छोड़ा था, देखना पहली बार उसने मछली को छोड़ा, हाँ अपने आप बताऊंगा, अभी आगे संबंध होने वाला है। मछली को पहली बार छोड़ा तो चांडाल से बचा। श्रीदत्त इंद्रदत्त सेठ के यहाँ पे उसका उत्सव मन रहा है। जैसे ही खबर श्रीदत्त सेठ को पड़ी तो किसी बहाने से वो पहुंचता है और एक चिन्ह जो उसने उस बेटे पे लगा दिया था, एक अंकित कर देते ना पहले, काला टीका सा या कोई टेटू बोलते हैं आप पहले इस तरीके से अंकित कर दिया था उसने कि ये अगर कहीं छोड़ जाए वो चांडाल, मुझसे गड़बड़ करे तो मुझे से पहचान सकूं। तो उसने उस चिन्ह को पहचान लिया, अरे ये तो वही लड़का है। और संयोग से प्रकृति ने भी उसे कुछ ऐसा चिन्ह दिया ही था। उसके गोरे गोरे गालों पे काला सा तिल था, सुंदर सा तिल। उसके तिल ऐसा लगता था कि जैसे चांद कितना सुंदर दिखता है जब उस पे एक छोटा सा तिल होता है। तो उसका मुखड़ा जो चांद जैसा मुखड़ा था, उस पे ऐसा शोभित होता था वो चिन्ह, वो तिल देख के उसे लग गया कि ये तो वही है। जब श्रीदत्त सेठ वहां पहुंचा इंद्रदत्त के यहाँ, तो उसने, अरे ये तो नियम से ये बेटा, ये तो वही है, ये इसका बेटा हो ही नहीं सकता। उसे शंका थी पहले से कि अचानक इसको कहां से पुत्र हुआ है। तो उसने उस बेटे को कि देखो मेरा भांजा हुआ है, तो मैं अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाके उत्सव मनाना चाहता। फिर छल देखो कैसा उसका मन उसके प्रति कैसा विद्वेष से भरा, द्वेष से भरा। और लेके घर पहुंचता है।
घर पहुंचता ही है और एक दो दिन में एक चांडाल को बुला के कि कुछ भी हो जाए, अब इसका मरण तुम्हारे हाथ में, ये बचना नहीं चाहिए। अब दोबारा देखना, अब दोबारा मृत्यु की मुख में जा रहा है ये जीव। पहली बार शमशान पहुंचा, दोबारा ये पुनः इसके मृत्यु के मुख में जा रहा है। पुनः चांडाल इसको हाथ में लेता है और लेके एक पहाड़ी पर जाता है। और जब पहाड़ी पे जाता है और शिला पे रखता है, और शिला पे रख के जैसे वो छुरी उठाता है और उसकी तरफ जब देखता है तो वो भी मोहित हो जाता है। उसकी छुरी आगे ही नहीं बढ़ रही उससे। बार बार मन बनता है कि मैंने सेठ से वादा किया इसको मारूं, लेकिन जैसे उसको देखता है तो वो हाथ से छूट जाती है, जैसे कोई देव उसके हाथ से उसकी छुरी को पटक। फिर उठाता है, फिर मन बनाता है आज तो इसके प्राण लूंगा, लेकिन फिर उसकी तरफ जैसे ही देखता है और वो जैसे मुस्कुराता है, इसकी छुरी ऐसा सम्मोहित होता है। वो कहता है नहीं, मेरा हाथ कप कपाने लगता है कि मैं इसको, देखो पुण्यात्मा की कैसे आसपास उसका कैसे रक्षा होती है। और इसको फिर एक ही बात सूझती है कि छोड़ो अपन क्यों, और एक झाड़ियों में इसको उठा के पटक देता है, वहां पे छोड़ देता है। अपने आप मर जाएगा, अपने आप इसको कौवा गिद्ध खा जाएंगे लोग, और ये वहां से चल देता है। लेकिन जिसका कुछ अलग ही है, जिसका कुछ विशेष पुण्य खींच रहा हो। अब देखो इसके पुण्य ने किसको खींचा। संयोग से ये 1-1.5-2 घंटे भूखा रहा और ये रोने लगा। इसने फिर आवाज लगाई रोने की, और वहां पर जो गायें चरने आई थी, जब गायें चरने आई और एक गाय सीधे इसकी उस झाड़ियों में बड़ी, और ये ऐसा मुख फाड़ के रो रहा था, बच्चे रोते ना भूखे, और इधर गाय को ना जाने क्या सूझा, और ये गाय उसकी तरफ पैर करके पीछे का भाग करके खड़ी हो गई, और जैसे ही वो भाग खड़ी हुई उसका दूध उसके मुख में झरने लगा। गाय ने अपना दूध छोड़ दिया, और जैसे उसने गाय का छोड़ा तो इसके मुख में गया। इधर ये गाय का दूध इसको मिला और ये पुनः वापिस से खेलने लगा। अब उसको बच्चे को तो क्या चाहिए, खेलने लगा। संयोग से वो गाय घर पहुंची तो देखा कि इसका तो दूध ही नहीं है। पहली बार उसके साथ हुआ कि इसका दूध कहां गया, आखिर इसका दूध कहां निकाला। ग्वाले से पूछा भाई इसका दूध कहां है, तो ग्वाले ने कहा नहीं, मैं तो जैसी चराने गया था वैसी लाया। शंका हो गई सेठ को कि ये कोई ना कोई दूध इसका पीता है। इसने गाय को सुबह छोड़ा तो इस गाय के पीछे पीछे ग्वाले को लगाया कि जाओ देखो। जो मुखिया था उसने, उसका नाम गोविंद था, गोविंद नाम का मुखिया था जिसकी गायें थी। और जब उसने वहां पहुंचाया, गाय के पीछे ग्वाले लगे कि भाई देखो ये गाय कहाँ जा रही है, और गई तो पुनः वो खड़ी हो गई भाई, और पुनः उसने दूध उसके मुख में झरा दिया। और जैसे उस ग्वाले ने देखा कि झाड़ियों में तो बच्चा है, उसने बच्चे को उठाया और सीधा अपने मुखिया से कहा कि ये पीता है दूध ये पीता है दूध। मुखिया ने जैसे उस बच्चे को हाथ में लिया, ओहो गजब, देखो कैसा आभा मंडल, उस बच्चे का आभा मंडल देखो कितना। उसका आभा मंडल जैसे उसके निगाहों में आया, उसने कहा अपनी पत्नी से, कहता है ले तेरी संतान आ गई। उसको भी संतान नहीं थी, संयोग से उसको संतान नहीं थी, ले तेरी संतान। और पूरे नगर में जब उसका दूसरी बार, देखो इसका कितना जन्म उत्सव, एक बार नहीं
पुण्य आत्माओं का कई बार जन्मदिन मनते रहते, रोज ही मनते रहते। बाकी घटना अब कल सुनेंगे। बहुत गजब का इसका पुण्य। ये दूसरी बार इसके मरण से बचा है। ऐसा भी ये 3 बार बचेगा, जहर से बचेगा, फिर एक बार किसी कसाई के हाथ से बचेगा। देखना एक बार जहर के लड्डू से कैसे बचता है इसका पुण्य आगे देखेंगे। अभी बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे। अब कल आप सुनिएगा। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की।